हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और भाई कल से आपके एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 30 से पूरा 14 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा भाई थंबनेल में जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, कल भी मैंने इस पर एक वीडियो आपकी अपलोड करी थी। कल के पेपर में जो आपका आर्टिकल आया था कि 400 सॉल्वर आपके पकड़े गए हैं, कल पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के पेपर में फिर से आया है एक और नोटिस इसी के रिगार्डिंग, एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, जो सॉल्वर आपके पकड़े गए हैं और आपके डिफरेंट रीजन्स जो हैं अपनी अपनी साइट पर कितने कैंडिडेट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया है वो भी अपलोड कर रहे हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रीजन ने अपनी साइट पर अपलोड करी है रिजेक्शन लिस्ट, ठीक है, और कौन कौन से रीजन अभी करने बाकी हैं, और आज के न्यूज़पेपर में क्या आर्टिकल आया है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार ये नज़र देख लेते हैं कि कल हम लोग ने जो देखा था जिसमें दिखाया गया था कि 400 सॉल्वर आपके पकड़े गए हैं, 1300 आवेदन है, फोटो मैचिंग से हुआ खुलासा, ये हम लोगों ने सब देखा था। और आज के न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है उसमें भी यही है कि सॉल्वर की फोटो लगाने वाले 598 आवेदकों को नोटिस। ठीक है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि एमटीएस और हवलदार की परीक्षा के लिए 598 अभ्यर्थियों को मध्य क्षेत्र यानी कि सेंट्रल रीजन ने नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, उन सभी कैंडिडेट्स के पास नोटिस पहुंच चुका है। उनको बुलाकर देखा जाएगा कि असली आवेदक कौन है, इन सभी को डिबार किया जाएगा। ऐसे ही देश भर में 1300 आवेदकों को अलग अलग जोनल कार्यालयों से नोटिस जारी किया जा रहा है। यानी कि सभी रीजन जो आपके टोटल 9 रीजन्स हैं, सभी में अपने जिसमें भी आपके सॉल्वर पकड़े गए हैं, सभी लोग अपने अपने कैंडिडेट्स के जोनल कैंडिडेट्स मतलब जो जोन है उनमें जिन्होंने आवेदन किया है सभी के पास क्या कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं और सबको बुला रहे हैं। एक स्पष्टीकरण भी मांग रहे हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा मतलब आप ही हैं ये कैंडिडेट या आपने ऐसा क्यों किया, वो स्पष्टीकरण मांगते हैं। एक मौका आपको दिया जा रहा है और वरना सभी को क्या कर दिया जा रहा है, डिबार किया जा रहा है। तो कौन कौन सी साइट पर अभी तक रिजेक्शन की लिस्ट आ चुकी है वो भी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। एसएससी की परीक्षा में पहले फोटो मिक्सिंग सॉल्वर शामिल होते थे, पकड़ना मुश्किल होता था, कुछ पकड़े जाते थे जैसा कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। और परीक्षा से लेकर प्रमाण पत्रों की जांच तक यानी कि डीवी तक भी काफ़ी लोग पहुँच जाते थे। लेकिन इस बार गुड न्यूज़ ये है कि एग्जाम से पहले ही आपके इतने सॉल्वर पकड़े जा चुके हैं। ठीक है, और फिर ये इसमें क्या कहा है, एक एक सॉल्वर ने कई आवेदकों के नाम से अपनी फोटो लगाकर आवेदन कर दिया। इन सभी को क्या करा गया है, चिन्हित किया गया और ये परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ये आज के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कल हम लोगों ने देखा था वो भी आपका आया था। तो कौन कौन से रीजन ने अभी तक अपने अपलोड कर दिए हैं वो भी हम लोग रीजनल साइट पर देखते हैं। सबसे पहले तो ये नोटिस आया है आपका, देखिए KKR रीजन का, साइड में मैं सब लगा रही हूँ आपका, कि काइंड अटेंशन इन केस ऑफ एमटीएस। ठीक है, इट हैज़ बीन नोटेड दैट अ फ्यू कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फोटो आर मैचिंग विद दोज ऑफ अदर कैंडिडेट्स। मतलब किसकी क्या फोटो और ये सब क्या मैच हो रहा है, और कैंडिडेट्स के साथ मैच हो रहा है। Thus considering such application as duplicate applications, the candidates of those candidates have been cancelled in accordance। ठीक है, मल्टीटास्किंग मतलब उनका क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, जिनकी भी सेम मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल आवेदन जिनके हैं। ठीक है, बिसाइड्स ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एमटीएस क्या करा है, एग्जामिनेशन डेट्स ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स हैव बीन रीशेड्यूल। यहाँ पर आपका KKR रीजन में कुछ बच्चों की डेट्स को रीशेड्यूल भी किया गया है इस रीजन की वजह से। और इसमें ये भी बताया कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन स्टेटस बिफोर डाउनलोडिंग देयर एडमिट कार्ड। तो आप लोग अपने फिर से एक बार स्टेटस और ये एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर लीजिएगा कि कहीं आप लोगों की डेट तो रीशेड्यूल नहीं हुई है। देखिए एग्जाम वही हो रहे हैं 30 से 14 तक, इसी के बीच में होने हैं। KKR रीजन में कुछ बच्चों की आपका इसकी वजह से कि जैसे कि इसमें बताया है कि एक कैंडिडेट की ज़्यादा एप्लीकेशंस मैच हो रही हैं, फ़ोटो मैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का रीशेड्यूल कर दिया गया है एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तो आपकी KKR रीजन की बात हुई। तो आप लोग जो भी KKR रीजन के हैं अपना एप्लीकेशन स्टेटस और एडमिट कार्ड वगैरह प्रॉपर चेक करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपके कौन से रीजन की बात यहाँ पर हो रही है। ये देखिए NR रीजन का है। वाइल स्क्रूटिनाइजिंग एप्लीकेशन ऑफ MTS 2024, मतलब उन्होंने सब स्क्रूटनी करने के बाद एप्लीकेशन की, इट हैज़ बीन फाउंड दैट सिमिलर फोटोग्राफ हैज़ बीन अपलोडेड बाय डिफरेंट कैंडिडेट्स वाइल सबमिटिंग देयर एप्लीकेशंस। वही फोटो सेम मिल रही है जैसा कि पेपर के आर्टिकल में भी देखा। ऑल सच एप्लीकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टोटल 220 such cases have been found in SSC northern regions. All these cases are suspected cases. Candidates of all such candidates has been cancelled for MTS 2024 and further action is being taken। क्या कहा गया है, NR रीजन में, NR रीजन से जितने भी आवेदन हुए हैं उनमें आपके कितने कैंडिडेट्स आए हैं,
कितने कैंडिडेट्स को डिबार मतलब वो सस्पेक्ट हैं, वो 220 कैंडिडेट्स। कितने हैं? एनआर रीजन के 220 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि ये जो 220 कैंडिडेट्स हैं ये कैसे सस्पेक्टेड केसेस हैं और इनका क्या करा गया है एग्जाम, इनके खिलाफ क्या होने वाला है अगेंस्ट दीज कैंडिडेट्स एज पर नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा। तो 220 जिन्होंने एनआर रीजन में करा है, जिनकी लगभग सेम फोटो मैच हो रही है इस तरीके से, तो ये एनआर रीजन ने अपनी साइट पर एक नोटिस निकाला है, ठीक है। केकेआर का अभी हम लोगों ने देखा जिसमें कुछ बच्चों की रीशेड्यूल हो गई है डेट। नेक्स्ट आपका ये यहाँ पर दे रखा है सेंट्रल रीजन का, जिसके बारे में पेपर में भी दिया था, जो आर्टिकल था मध्य क्षेत्र का सेंट्रल रीजन का, कि वाइल स्क्रूटनाइजिंग वही आपका सेम। इसमें आपके 598 कैंडिडेट्स हैं। कितने हैं? 598। जैसा कि हम लोगों ने अभी नोटिस में देखा भी कि सबसे ज़्यादा आपका किस में है? 598 कैंडिडेट्स हैं सेंट्रल रीजन के, जिनके पास नोटिस भेजा गया है कि भाई अपना स्पष्टीकरण दीजिए आकर कि किस वजह से ये है। बाकी सभी को डिबार भी किया जा रहा है, रिजेक्टेड लिस्ट भी आपकी निकाली जा रही है। तो सेंट्रल रीजन ने अपनी साइट पर अपलोड करी है ये लिस्ट, और आपका एनआर रीजन की हो गई, केकेआर रीजन की हो गई, ठीक है। और आपकी ये कौन से रीजन की देखी दे रखी है? सदर्न रीजन की। सदर्न रीजन में भी बताया गया है आपका कि ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन फोटोज ऑफ कैंडिडेट्स अलोंग विद अदर पैरामीटर्स द फॉलोइंग कैंडिडेट्स वर फाउंड टू हैव अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स फॉर अबव मेंशन्ड रिक्रूटमेंट। वही सारी चीज़ें। तो इसमें देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भी इन्होंने दे रखी है इसी नोटिस के साथ। टोटल आपके कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर? सदर्न रीजन के 69 कैंडिडेट्स। कितने हैं? 69। देखिए पूरा आपका कैंडिडेट नेम से शुरू हो रहा है। तो 69 कैंडिडेट्स की ये जो लिस्ट है सदर्न रीजन ने अपलोड करी है अपनी साइट पर। और अभी नोटिस में जैसे कि हम लोग ने आर्टिकल में देखा पेपर की, डिफरेंट कार्यालय जो हैं रीजन मतलब डिफरेंट एसएससी के हेड ऑफिस जो हैं रीजन वाले, सभी अपने अपलोड कर रहे हैं, जिनके में भी मतलब ये फाउंड करे गए हैं, जो भी पाए गए हैं आपके सॉल्वर, सभी अपनी साइट पर अपलोड कर रहे हैं ये रिजेक्शन लिस्ट। जैसे कि एनआर ने कर दिया है, सीआर ने कर दिया है, केकेआर ने भी बता दिया है कि भाई ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए हैं, सॉल्वर पकड़े गए हैं। सदर्न रीजन ने भी, और जिन जिन रीजन्स में ऐसा हुआ है वो सभी अपनी साइट पर एक नोटिस ज़रूर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी कि भाई एग्ज़ाम से पहले देखिए कितने सारे कैंडिडेट्स जो हैं, सॉल्वर्स जो हैं, इनको पकड़ लिया गया है और इनका एडमिट कार्ड अब नहीं निकलेगा और इन सभी से एक स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है। उनको बुलाया जा रहा है कि भाई ये रियल हैं या फेक हैं, ठीक है, कौन इसमें रियल है कौन फेक है, ये सारी चीज़ें। और इन सभी का वही डिबार कर दिया जाएगा सभी को। डिबार का मतलब आपको पता है कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका जैसे ये पेपर में भी आया और साइट पर भी सारी अवेलेबल हैं। और केकेआर की आपकी रीशेड्यूल कर दी गई है कुछ बच्चों की, तो अपना अपना एडमिट कार्ड आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी अपडेट थी अभी की। कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, डायरेक्ट आपको पर्सनली कॉल पर कोई बात करनी है, कुछ डाउट पूछना है आपको, तो मैं ट्राई करूँगी आपका पूरा डाउट सॉल्व करने का। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, ये स्कैनर है, 100 रुपीज़ आप पे कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पेड कंसल्टेंसी आपकी रहती है कॉल पर बात करने के लिए। बाकी मैं ट्राई करती हूँ वीडियो में ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर दूँ। और मैं टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका अगर कोई वर्क रहता है, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, एमएसएमई, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क रहते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ पर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। सबसे एक बार और सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और ये बहुत ही गुड न्यूज़ एक तरीके से मैं बोलूँगी कि इस वजह से क्या हुआ है कि एग्ज़ाम से पहले जो सॉल्वर पकड़े गए हैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, किसी बच्चे की सीट नहीं ले पाएंगे। और जैसा कि पेपर में भी देखा कि डीवी तक बच्चे पहुंच जाते हैं, फिर उन पर कार्रवाई होती है इस तरीके से, तब पकड़े जाते हैं। तो अब तो उनका मतलब ही नहीं बन रहा है, पहले ही सब पकड़ लिए गए हैं। तो एक तरीके से ये गुड न्यूज़ आपकी हो गई है, ठीक है। और वही रीशेड्यूल वाले में फिर से मैं बोलना चाहूँगी, केकेआर रीजन के बच्चे अपना एक बार फिर से एडमिट कार्ड वगैरह देख लीजिएगा, स्टेटस वगैरह, कि कहीं आपकी भी डेट चेंज ना हो गई हो जिस वजह से। और बाकी इन सॉल्वर्स के पास तो पर्सनली उनके नोटिस जा ही रहे हैं एसएससी की तरफ से। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।